गाइस इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप अपना इफेक्टिवली टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं गूगल कैलेंडर की हेल्प से। ये वीडियो गूगल कैलेंडर के ऊपर कंप्लीट ट्यूटोरियल होने वाला है, सो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। गाइस गूगल कैलेंडर एक वेब बेस्ड टाइम मैनेजमेंट एंड शेड्यूलिंग टूल है जिसकी हेल्प से आप कोई भी इवेंट या टास्क क्रिएट करना या मैनेज करना या शेयर करना, आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं इस टूल की हेल्प से। इस टूल के बारे में और जानने के लिए सबसे पहले मैं इस ऐप को ओपन करता हूँ, वहाँ पर मैं इस ऐप के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल देता हूँ। सबसे पहले जब आप अपना गूगल कैलेंडर एप्लीकेशन ओपन करेंगे, सबसे पहला व्यू जो आपके सामने आएगा वो एक ऐसा व्यू होगा। ये जो कैलेंडर है ये हमारा मंथली कैलेंडर है। आप थ्री लाइन्स पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कई सारे ऑप्शंस आएंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं शेड्यूल, डे, 3 डेज, वीक एंड मंथ। अगर हम मंथ पे क्लिक करेंगे तो अभी हमारे सामने मंथली कैलेंडर ओपन हो रखा है, तो हमारे सामने मंथली व्यू आ रहा है इस कैलेंडर का। अगर आप इसी को वीक पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये जो पूरा वीक होगा, ये जो पूरा हफ्ता होगा वो आपके सामने आ जाएगा कैलेंडर में। अगर आप ऐसी थ्री लाइन्स पे क्लिक करके 3 डेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जो कंप्लीट 3 डेज हैं 20 वीक में, वो 3 डेज आपके सामने ओपन हो जाएंगे। तो आप इन 3 डेज में जो भी अपना शेड्यूल करना, क्रिएट करना, टास्क कोई बनाना, वो सब बना सकते हैं। पहले आप ये बेसिक चीज़ जानिए, फिर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। थ्री लाइन्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आपके सामने डे का ऑप्शन आएगा। डे पे आप क्लिक करेंगे तो आप किसी पर्टिकुलर डे को ओपन कर देंगे। जैसे आज है 4, तो डे पे क्लिक करने के बाद आज की स्पेसिफिक डेट हमारी आ गई है। इस डेट में हम जो भी करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। अपना टाइम ब्लॉक करना किसी स्पेसिफिक इवेंट या टास्क के लिए, वो हम कर सकते हैं। अब थ्री लाइन्स पे क्लिक करके यहाँ शेड्यूल का ऑप्शन आएगा। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, आने वाली जो भी इवेंट्स होंगे या जो भी टास्क होंगे वो सब आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। तो ये तो थ्री लाइन्स की कुछ फीचर्स थे जो आपको जानना चाहिए। अब मैं आपको सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। अगर गूगल कैलेंडर यूज़ करते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। मैं जो प्रेफर करता हूँ, मैं जो अपना शेड्यूल डिसाइड करता हूँ, जो मैं अपना टाइम मैनेजमेंट करता हूँ, डे वाइज करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली डे के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने आज की पर्टिकुलर डेट आ जाएगी। अब इसमें मान लीजिए इस समय के बीच में मुझे जो भी काम करना है वो मैं कर सकता हूँ। अभी आपको एक लाइन दिखने को मिल रही होगी, ये लाइन रिफ्लेक्ट करती है कि अभी क्या टाइम हो रहा है। आप देख सकते हैं अभी 5 PM हो रहा है जब ये वीडियो शूट हो रही है। ऐसे में अगर आने वाले समय में यानी 6 to 7 PM में मुझे कोई टास्क परफॉर्म करना है तो सिंपली मैं उस समय पे यहाँ पर ऐसे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद में यहाँ पर मेरे सामने एक ऑप्शन आ जाएगा जैसे इवेंट, टास्क या बर्थडे। तो यहाँ पर अगर आपको कोई भी इवेंट बनाना हो तो आप इस टाइम पे कोई भी इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कोई टास्क क्रिएट करना हो तो यहाँ पर सिंपली टास्क के ऑप्शन पर क्लिक करके, मान लीजिए मुझे ये वीडियो अपलोड करनी है तो मैं यहाँ पर सिंपली अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद में जो टास्क है वो आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके सामने कई सारे डिटेल्स, आपको ऑप्शंस देखने को मिल रहे होंगे जैसे ऑल डे, या फिर आप अगर इस पर सेलेक्ट कर देंगे तो ये जो टास्क है आपका ऑल डे के लिए सेलेक्ट हो जाएगा, यानी इस पूरे दिन ये टास्क आप परफॉर्म करने वाले हैं। अगर आप इसे ऐसे डिसेलेक्ट कर देंगे तो ये ऑल डे के लिए सेलेक्ट नहीं होगा, सिर्फ उसी टाइम फ्रेम के लिए सेलेक्ट होगा जिस टाइम फ्रेम में हमने इसे सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा डस नॉट रिपीट। आप इसके ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कई सारे ऑप्शन आएंगे। अगर आपको ही सेम टास्क मल्टीपल डेज परफॉर्म करना है तो आप यहाँ से इसे एवरीडे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके सामने हर दिन इसी टाइम पे टास्क आ जाएगा। इसके अलावा ऐड डिटेल्स के ऑप्शन में क्लिक करके आपको कोई एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड करनी है इस टास्क के बारे में तो आप वो डिटेल्स ऐड कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इस टास्क को सिंपली सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपका ये टास्क है उस टाइम पे सेव हो जाएगा 6 PM पे। जैसे हम इस टास्क पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ये ऑप्शन जैसे आप पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं ये हमारा टास्क है जो कि हमने बना रखा हैगा। तो इस टास्क को जब आपका टास्क मान लीजिए ये कंप्लीट हो जाता है टास्क, तो आप सिंपली मार्क कंप्लीट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो आपका ये जो टास्क है कंप्लीट हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस पर क्रॉस लग गया है। इस तरीके से हम एक टास्क क्रिएट करते हैं। सिंपली जिस भी टाइम पे आपको टास्क या इवेंट क्रिएट करना है उस टाइम पे आप प्रेस कर दें और वहाँ से आप अपने इवेंट टास्क क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी, आप सिंपली प्लस के आइकन क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको इवेंट टास्क का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो अगर आपको इवेंट बनाना है, इवेंट के ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ से कोई भी टाइम का इवेंट बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक इवेंट मीटिंग का इवेंट बनाते हैं, जैसे हम मीटिंग यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो भी हमारी मीटिंग की टाइम है यहाँ से आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं, मीटिंग का टाइम एंड डेट। यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है आप वो भी रहने दे सकते हैं या फिर आप अपने अकॉर्डिंग में रख सकते हैं। जो भी आपके टाइम के आवर्स है या डेट है वो सब आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 5:30 PM से लेके 6:30 PM यानी 1 आवर की मीटिंग होने वाली है, तो मैं इसे ऐसे ही रहने दूंगा। वो चेंज करना आप चेंज कर सकते हैं। ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के साथ में रखना चाहते हैं या फिर आप कोई और स्टैंडर्ड टाइम फॉलो करते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग में रख सकते हैं। जैसे अगर आपको किसी दूसरे टाइम जोन के थ्रू अगर बनाना है ये मीटिंग तो आप उसके अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। इसके बाद आप बैक आएंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है ऐड पीपल का। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके उन पीपल्स को ऐड कर सकते हैं जिनके साथ में आप ये मीटिंग रखना चाहते हैं। ये मीटिंग अगर आपके ऑनलाइन है तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रूर रख सकते हैं, या फिर अगर आप कहीं
ऑफलाइन मीटिंग कर रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आप सिंपली उस प्लेस का डिटेल ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आपको किसी को जोड़ना है, सिंपली आप उसकी ईमेल आईडी यहाँ से एंटर कर देंगे। जब आप उसकी ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर कर देंगे, ईमेल आईडी एंटर करने के बाद उस बंदे के पास में ये जो है इवेंट का नोटिफिकेशन के बाद चला जाएगा। जब आप सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है गूगल मीट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक इसकी लिंक जनरेट कर सकते हैं और वो लिंक उसे भेज देंगे तो वो इस टाइम पे, जिस भी टाइम पे आपने इस मीटिंग को क्रिएट करा होगा, वो उसी टाइम पे आके ज्वाइन हो जाएगा और आप मीटिंग परफॉर्म कर पाएंगे। अगर आप इसे किसी ऑफलाइन इवेंट जगह पे कर रहे हैं तो आप यहाँ पर सिंपली लोकेशन में जाके आपको क्या करना है, लोकेशन दे देनी है। जिस भी इवेंट जगह पे आप ये इवेंट कर रहे हैं, सिंपली आपको उस जगह का नाम लिखना है। सो आप क्या करेंगे, उस जगह का नाम लिख देंगे तो वो जगह जो है हमारे मैप में ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो आप उस जगह को डाल के आप वहाँ पर भी मीटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ नोटिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो ये नोटिफिकेशन आपके लिए है। अगर आपको ये मीटिंग से पहले नोटिफिकेशन चाहिए, 30 मिनट के लिए हमें एक रिमाइंडर चाहिए होता है, तो हम यहाँ से उस नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लेंगे तो 30 मिनट पहले आपको एक रिमाइंडर आ जाएगा कि हमारे बंदे के साथ में वो मीटिंग है, तो हमें इस मीटिंग में जाना है। तो इसके लिए आप एक रिमाइंडर का यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ ऐड नोटिफिकेशन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। 30 मिनट के बाद भी अगर आपको कोई नोटिफिकेशन चाहिए, जैसे आपको मीटिंग से सिर्फ 5 मिनट पहले, हमें कई बार मीटिंग से 5 मिनट पहले भी रिमाइंडर एक चाहिए होता है। ये हम जब जैसे गूगल मीट वगैरह पे ज्वाइन करते हैं तो हमें एक जल्दी रिमाइंडर भी चाहिए होता है, तो वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं। उसके बाद इस इवेंट का अगर आपको कलर पसंद नहीं आ रहा है, आप चेंज करना है, तो आप यहाँ से कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसी कलर में ये इवेंट आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आप कोई एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड कर सकते हैं जिस भी बंदे को आप अपने ये जो इवेंट है उसको सेंड कर रहे हैं। सो यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन में जो भी डिटेल्स ऐड कर देंगे उसको पता लग जाएगा किस बारे में ये इवेंट होने वाला है। नीचे से आप ड्राइव में अटैचमेंट्स ऐड कर सकते हैं। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप जो भी अटैचमेंट ऐड करना चाहे, कोई फाइल है, कुछ भी है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन इवेंट के बारे में, आप यहाँ से उसको पीडीएफ फॉर्मेट में या कोई भी डॉक के फॉर्मेट में ऐड कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आया हो। और इवेंट एंड टास्क के बारे में आपको बता दूँ, टास्क आपको कोई भी स्पेसिफिक एक्टिविटी होती है जो आपको परफॉर्म करनी है, और इवेंट होता है या आपका बर्थडे पार्टी, सेरेमनी या कुछ भी जो लॉन्ग डे में होने वाला है या फिर शॉर्ट में भी हो सकता है। तो इवेंट एंड टास्क की 2 चीज़ें हैं। बर्थडे का भी ऑप्शन आप इस पर क्लिक करेंगे, अगर आप किसी का बर्थडे है तो वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। सो इवेंट वाले ऑप्शन पे इस तरीके से क्लिक करने के बाद में आपको मैंने ये सारे ऑप्शंस बता दिए। यहाँ से सिंपली आप सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, तो सेंड का एक ऑप्शन आएगा उनके कैलेंडर में। जैसे आप सेंड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उनके ईमेल पे एक मेल चला जाएगा, उनके ईमेल पे ईमेल चला जाएगा। वहाँ से अगर उस मेल को वो सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके सामने, आपके साथ में मीटिंग जो है उनकी फिक्स हो जाएगी। तो मीटिंग वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं कि सामने वाले बंदे ने अभी तक आपका एक्सेप्ट किया है या नहीं। जैसा अभी यहाँ पर हमारे पे टिक आ रहा है, लेकिन उनके पे टिक नहीं आ रहा है, इसका मतलब उन्होंने अभी तक हमारी जो मीटिंग है वो सेलेक्ट नहीं की है। सो इस तरीके से आप मीटिंग्स भेज सकते हैं किसी को भी। अगर उस बंदे ने ये मीटिंग सेलेक्ट कर ली तो जो है आप यहाँ पर देख पाएंगे उनके सामने भी एक टिक का ऑप्शन आ जाएगा, ग्रीन टिक का। अब यहाँ से मैं आपको बता दूँ, जैसे आप 3 लाइन्स पर क्लिक करेंगे, आप 3 डेज़ व्यू से आपको आपके सामने 3 डेज़ का पूरा व्यू आ जाएगा। तो कैलेंडर से आप अपने आप को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। आपके जो पूरे इवेंट्स हैं, आप अपना कैलेंडर किसी दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, तो उसको पता लग जाएगा आप अभी क्या कर रहे हैं, आप फ्री हैं या नहीं हैं। सो इसके अकॉर्डिंग आपका पूरा डे जो है वो डिसाइड होगा। कोई भी दूसरा बंदा भी देख पाएगा आप कब बिज़ी हैं या कब वर्क कर रहे हैं, कब आप क्या कर रहे हैं। तो आप अपने कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही दूसरों को टाइम अलॉट कर पाएँगे। जो भी, अगर आपको कोई मीटिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग उन्हें टाइम अलॉट कर सकते हैं। अब जैसे 3 लाइन्स पर क्लिक करके अगर आप नीचे आएँगे, यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, सेटिंग्स का ऑप्शन। सबसे पहले मैं आपको कुछ 2 ऑप्शंस देखने को मिल रहे होंगे, बर्थडेज़ एंड हॉलिडेज़। तो बर्थडेज़ का ये जो ऑप्शन है, जैसे अगर आप इस पे अनटिक कर देंगे, ये बर्थडेज़ आपके जो भी गूगल कैलेंडर्स में अपने कॉन्टैक्ट्स होंगे, उनके जो बर्थडे हैं गूगल के डाटा के अकॉर्डिंग वो आपको सारा कैलेंडर पे देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसे ऑफ कर देंगे तो आपको नहीं दिखने को मिलेगा, ऑन करेंगे तो देखने को मिलेगा। और हॉलिडेज़ हमारे जो जनरल पब्लिक हॉलिडेज़ होते हैं, अगर वो देखने को मिलता है। अगर आप इसे ऑन रखेंगे तो पब्लिक हॉलिडेज़ सारे हमारे यहाँ से हमें देखने को मिलते हैं। जब हम मंथ व्यू पे जाएँगे, हमारे सारे पब्लिक हॉलिडे देखने को मिल रहे होंगे। और अगर आप इसे ऑन ऑफ कर देंगे तो ये हॉलिडेज़ आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सो ये इतना आपको मैंने बता दी। इसके बाद में आपको सेटिंग में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद में आप क्या कर सकते हैं, आपको सामने कई सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे। मेन जो ऑप्शन है वो है जनरल ऑप्शन। इस पे आप क्लिक करके यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं आप अपना डे कब स्टार्ट करना चाहते हैं, मंडे ट्यूसडे कैसा आपका जो डे है, जैसे संडे से स्टार्ट करना है या मंडे से। उसके बाद टाइम जोन का ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे हमने यहाँ ऑन कर रखा है यूज़ डिवाइस टाइम जोन। तो डिवाइस का जो डिफ़ॉल्ट टाइम जोन है वो सेलेक्ट है। अगर आप इसे ऑफ करके कोई भी टाइम जोन सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग।
उसके बाद में आप पीछे आएँगे अल्टरनेटिव कैलेंडर, तो आपको दूसरी कंट्रीज़ के कैलेंडर भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, वो सारे कैलेंडर्स आपको देखने को मिलता है। अभी हमारा इंडियन कैलेंडर है, सो उसके अकॉर्डिंग आप दूसरे कैलेंडर्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में कुछ और ऑप्शंस हैं, जैसे शो वीक नंबर, आप इस पे क्लिक कर देंगे तो 52 वीक्स होते हैं, हमें पता है 1 नॉर्मल ईयर में, तो यहाँ पर आपको सारे वीक्स देखने को मिल जाएँगे, अभी कौन से नंबर का वीक चल रहा है। यहाँ पर शो डिक्लाइन इवेंट्स में अगर आपको किसी ने इवेंट भेजा और आपने उसे डिक्लाइन कर दिया, तो इस पे अगर ये ऑप्शन ऑन होगा तो आपको देखने को मिलेगा जो इवेंट हमारा डिक्लाइन हुआ या नहीं हुआ। कंप्लीटेड टास्क का ऑप्शन है, तो ये सारे नॉर्मल ऑप्शंस हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। नीचे आएँगे, यहाँ आपको एडिंग इन्विटेशन का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, इस पे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ऐड इन्विटेशन टू माय कैलेंडर, तो ओनली इफ द सेंडर इज़ नोन, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है फ्रॉम एवरीवन ओनली इफ द सेंडर इज़ नोन व्हेन आई रिस्पॉन्ड टू देम। तो ये जो ऑप्शन है ये इन्विटेशंस के ऊपर, अगर आपको कोई इनवाइट करता है किसी इवेंट या समथिंग में, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी प्राइवेसी कि आप किसी से भी इन्विटेशन लेना चाहेंगे या फिर सिर्फ आप जो सेंडर आप जानते हैं उनको। तो ऐसे में क्या होगा, अगर आप किसी से भी एवरीवन पे क्लिक कर देंगे तो कोई भी आपको अपने कैलेंडर से इन्विटेशन भेज पाएगा और ऐड कर पाएगा। उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पर आपकी ईमेल्स आ जाएँगी। उसके बाद नीचे आप आएँगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा टास्क नोटिफ़िकेशन एंड टास्क ओवरड्यू नोटिफ़िकेशन। टास्क और नोटिफ़िकेशन आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नोटिफ़िकेशंस की जो नॉर्मल सेटिंग्स है वो आ जाएँगी। आप नोटिफ़िकेशंस जो टास्क को कंप्लीट करने से पहले जो हमें आती हैं, वो नोटिफ़िकेशंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आप उसका साउंड चेंज करना है, कुछ भी, ये सारे ऑप्शंस आप देख सकते हैं। नीचे टास्क ओवरड्यू का नोटिफ़िकेशन आता है, अगर आप कोई टास्क कंप्लीट नहीं करते हैं तो उसका भी एक नोटिफ़िकेशन जाता है आपको, तो वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। यहाँ पर थीम का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, आप थीम भी इसकी चेंज कर सकते हैं। तो लगभग मैंने आपको सारे जो नॉर्मल ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर बता दिए हैंगे। उसके बाद जैसे आप बैक करेंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है इवेंट्स फ्रॉम जीमेल। इस ऑप्शंस को आप अगर ऑन कर देंगे तो आपकी जीमेल में जो भी इवेंट्स होती हैं, जैसे मान लीजिए आपके इवेंट्स, आप कोई फ्लाइट बुक करते हैं, होटल बुक करते हैं या कोई रेस्टोरेंट रिज़र्व करते हैं, रिज़र्वेशंस करते हैं, तो आपके ईमेल से वो ऑटोमेटिक आपके कैलेंडर में ऐड हो जाता है, अगर आप इसको सिंक रखते हैं या ऑन रखते हैं तो। तो मेक श्योर करिए ये भी एक यूज़फुल ऑप्शन आप इसे ऑन रख सकते हैं। सो ये था एक कंप्लीट ओवरव्यू गूगल कैलेंडर के बारे में। अब इसके अलावा भी अगर आपको कुछ ना समझ में आया तो आप कमेंट में बता सकते हैं, या कुछ और जानना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वन, तो गुड बाय, स्टे ट्यून्ड विद अस।